बोल देखो आप। अब कथा किसने बनाई है, कथा किसने लिखी है, कथा किसने कही है, लेकिन हम घमंड करते हैं कि साहब हम कथा करते हैं। हम घमंड करते हैं कि हम कथा सुनते हैं। सुनने का काम तो कान का है, बोलने का काम वाणी का है। ये कथा कहना और सुनना कहीं और जगह हो रहा है, हम बीच में नाहक घमंड करते हैं। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, मैं आपको ऐसी शिक्षा देता हूं कि उस शिक्षा को धारण करो और ये अपने अंदर करने धरने का घमंड आने ही मत दो। देखो गाड़ी से एक्सीडेंट होता है साहब, लेकिन स्टेयरिंग को, ब्रेक को और क्लिच को ठीक ढंग से देख लो कि सही है कि नहीं, ब्रेक काम करता है कि नहीं, स्टेयरिंग मजबूत है कि नहीं, सब ठीक है तो फिर गाड़ी को ठीक ढंग से चलाओ, फिर थोड़ी कोई एक्सीडेंट होता है। ऐसे ही काम करो लेकिन उसमें मैं करता हूं ये भाव मत आने दो। 4 श्लोक सुनाए चतुश्लोकी भागवत। परीक्षित दे सुखदेव भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी, अहमेवा समेवाग्रे, पहले केवल मैं ही था, मैं ही। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूं और आगे भी मैं रहूंगा। और अभी जो बीच में दिख रहा है ये मैं के अलावा कुछ नहीं, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं। सबका प्रलय हो जाएगा तब भी मैं ही रहूंगा। सोने का आभूषण होता है तो सोने की डली है, डली के बाद आपने उसका कंठा बनाया, चूड़ियां बना ली, जो जो आभूषण है वो बनाए, तो आभूषण में सोना है कि नहीं, वही सोना है। फिर कहेंगे हम तो दूसरा आभूषण बनाएंगे, सबको गड़ा दिया तो भी सोना है। सोने के इतने आभूषण बन गए पर सोना तो सोना ही रहा। ऐसे ही परमात्मा से संसार संसार बना करके भी परमात्मा ही बनते हैं। ये संसार नहीं बनता है, परमात्मा है। परमात्मा से बना हुआ परमात्मा से अलग कैसे होगा? परमात्मा से अलग नहीं होगा। ये संसार भी परमात्मा है। अब कोई कहते हैं परमात्मा तो नित्य रहते हैं, संसार तो बदलता है, तो ये एक बदलने की शक्ति है परमात्मा में, अनंत शक्ति है। एक नित्य रहने वाली भी शक्ति परमात्मा की और बदलने वाली भी शक्ति परमात्मा की। सगुण साकार में परमात्मा बदलते हैं, निर्गुण निराकार में नित्य रहते हैं। यदि बदले नहीं तो मथुरा से ब्रज में क्यों आते? फिर भगवान किशोर अवस्था में क्यों आते, कुमार अवस्था में क्यों आते, फिर किशोर अवस्था में क्यों आते? यशोदा की गोद में रहने वाले भगवान एकदम रथ चलाते, उसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, लीला पुरुषोत्तम भगवान कैसे होते? परिवर्तन रूपा शक्ति से भगवान लीला करते हैं और अपरिवर्तन रूपा शक्ति से भगवान अपने आकार को अपने में छिपाए रखते हैं। निर्गुण निराकार में वहां नित्य लीला है और ये परिवर्तन रूप लीला है, साकार में परिवर्तन रूप लीला है। इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और माया क्या है कि जो है फिर भी दिखाई न दे और नहीं है तब भी दिखाई दे, इसका नाम माया है। शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा उदित होता है तो 2 लकीर दिखती है, यूं टेढ़ा चंद्रमा 2 लकीर वाला, पर 2 लकीर होती है क्या? 2 लकीर नहीं होती।
ऐसे ही चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण होता है, राहु कहीं आकाश में दिखता है क्या? पर वो सूर्य को निगलता ही है, चंद्रमा को निगलता ही है। राहु दिखता नहीं है पर है, और चंद्रमा में दो लकीर होती नहीं है पर दिखती है। ऐसे ही जो संसार है नहीं फिर भी दिखता है, वो माया है, और परमात्मा है फिर भी ज्ञान नहीं होता, ये भी माया है। ये माया जीवकृत माया है। जीवकृत माया को जीव ही हटाएगा तो पार पड़ेगी। यही मनुष्य को सदा सोचना चाहिए। जीव के सामने ये समस्या रहनी चाहिए। आज कितने लोगों के सामने ये समस्या है कि भाई क्या बताएं, माया का पर्दा नहीं हटता। हर आदमी से पूछो भाई तुम सच्ची बताओ तुम्हारे किस बात का दुख है, कि क्या बताएं, बीमार बहुत रहता हूं, बीमारी का दुख है, धन के अभाव का दुख है, मेरा प्रिय व्यक्ति चला गया उसका दुख है, मेरे घाटा लग गया इस बात का दुख है। जितने दुख लोगों के हृदय में है वो सब उनके खुद के पैदा किए हुए, भगवान का दिया हुआ इतना सा भी दुख नहीं है। संतों ने ठीक कहा है, बार बार कहने लायक बात है। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। कभी वो दिन याद आता है क्या कि जिस दिन रात को इसलिए नींद नहीं आई कि भाई मैं मर जाऊंगा, मेरे साथ क्या चलेगा और मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन का कुछ पता नहीं है, भगवान की तरफ मैंने कुछ काम किया नहीं है, एक अकेला फिर रहा हूँ संसार में, अकेला हूँ, लुगाई यहीं रह जाएगी, मर जाऊंगा तो केवल दरवाजे तक लुगाई जाएगी, भाई बंधु मशान तक जाएंगे, शरीर चिता तक जाएगा, आगे तो मेरे पाप पुण्य तो साथ चलेंगे और कौन है मेरा। ऐसा कभी अपने आप को अकेले में अनुभव किया है हमने? नहीं किया। और इस बात का दुख हुआ कि नहीं हुआ? यदि ऐसा दुख हुआ होता तो आज हम अनंत सुख के सागर में मस्त हो जाते। उन बातों का दुख होता है जिन बातों का कभी कोई समाधान हो ही नहीं सकता, उन बातों का दुख हो रहा है। भगवान ने दुख देने की जो सामर्थ्य दी है वो बहुत अच्छे काम के लिए दी थी। दुखी हो, रो, रोना चाहिए। सेठ जी ने कहा सुबह पहले उठ करके एकांत कमरे में रो, बैठ करके रो भगवान के सामने, हृदय से रो भगवान के सामने। एक सज्जन ने कहा कि ऐसे रो कि आपके आंख में से आंसू भी न, आंख को भी पता न चले कि मैं आंख में से आंसू आ रहे हैं, कि आंख को भी पता न चले, और खूब रो। ये संतों की बात है, संतों की बात। आप सोचो कि संत तो हंसने के लिए कहते हैं, रोने के लिए कहते हैं। हाँ कहते हैं रोने के लिए, हंसने के लिए नहीं बोलते। अपने लिए रो कि हमारी क्या दशा होगी। संत क्या श्रुतियां बोलती हैं, भयम पश्य, इस शरीर के बाद क्या होगा ये भय अभी से ही देखो, इसको टटोलोगी आगे क्या दुर्दशा होगी हमारी। भयम पश्य, भयम पश्य, भयम पश्य। यहाँ के फालतू के जो सुख है उनके अंदर अपने वो झूठे राजी कर रखा है। झूठे धन मिल गया, हाँ आज हो गया, आज ये हो गया, आज ये हो गया। ये तो मृत्यु को भुलाने के तरीके, अपने आप को हम ठगते, अपने आप को ठग रहे हैं हम। हमको फ्लैट मिल गया, हमको दुकान मिल गई, हमको व्यापार मिल गया, हमको धन मिल गया। एक आदमी 10 करोड़ की आसामी था, नहीं सॉरी 10,000 करोड़ की आसामी, अखबार में आया यूं, वो चल पड़ा, उसकी अर्थी जा रही है, अखबार में देखा, मुख पृष्ठ पर 10,000 करोड़ की आसामी चली गई,
उसको कंधा दिए हुए ले जा रहे हैं। देखो ये अभी का जो था, ये अभी का नजारा तो हम देखते हैं, लेकिन हमारे मृत्यु का नजारा दूसरे देखेंगे। सेठ जी कहते थे कि रोज रात को सो तो अपनी मृत्यु की याद करो कि ऐसे मैं सोऊंगा, ऐसे लेटूंगा, ऐसे मेरा सांस निकल जाएगा, और ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर मेरे को खाट से उतारेंगे, फिर नहलाएंगे, सीढ़ी बनाएंगे, उसके ऊपर लेटाएंगे, फिर कफन डालेंगे, फिर मुझे बांध देंगे, और फिर राम नाम सत करते ले जाएंगे, इस मार्ग से ले जा करके मसान में ले जाएंगे, चिता पर रख देंगे, फिर लकड़ी चिन देंगे, फिर लापा लगा देंगे, जल जाऊंगा, और फिर लोग घर में आ जाएंगे। ऐसा रोज ध्यान करो, क्योंकि ये नज़ारा आप तो देखोगे नहीं, इसलिए आप अभी देख लोगे मन में तो आपको शांति मिलेगी। नहीं दूसरे लोग तमाशा कर करके तुम्हारे शरीर में घोदा दे देकर तुमको जड़ाएंगे। जो हमारे खास आदमी हैं वही हमारे दाग में जा करके और हमको जड़ाने के काम आएंगे। लोग कहते हैं साहब वो हमारा प्रेमी है, वो हमारा मित्र है, वो क्या काम आएंगे? वो आएंगे हमको जड़ाने में, और आएंगे घर में बैठक में आकर के दो चार शब्द सुना जाएंगे, रुला जाएंगे और चले जाएंगे। इस काम आएंगे साहब। ये संसार का नक्शा भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने रखा। यही भागवत है, भागवत। ब्रह्मा जी ने ये सुना तो नारद जी ने कहा महाराज आपके चेहरे पर तो अपार प्रसन्नता हो रही है, आपको क्या मिला कि मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है? वो भागवत दिया है ज्ञान। इसी भागवत में कई 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 प्रकरण आते हैं। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर। 10 में ही भगवान की प्रधानता है। शौनक जी ने कहा कि सूत जी महाराज आपने तो बताया था कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में गए थे, वहां उन्होंने क्या मैत्रेय जी से ज्ञान लिया। अरे रे तुम तो कैसे आप प्रश्न करते हो। यही बात सुखदेव जी ने कहा था कि देखो परीक्षित तुम हमसे पूछते हो ना ये प्रश्न, परमात्मा क्या है, माया क्या है, ये क्या है, यही प्रश्न तुम्हारे पूर्वज मैत्रेय जी विदुर जी के पास गए थे, उन्होंने यही प्रश्न किया। और परीक्षित विदुर जी को तो भगवान बहुत चाहते थे। दुर्योधन के मेवा त्यागे शाक विदुर कर खाई। आजकल एक पद गाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल अशुद्ध गाते हैं, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो। सूरदास जी गावे, दुर्योधन को नहीं, दुर्योधन के मेवा त्यागे। किसी ने बोल दिया दुर्योधन को, लोग अंधानुकरण करते हैं। अब मई में गाता, मैं ऊपर सुनता हूं, दुर्योधन को मेवा त्याग्यो, ये बोल रहे थे। दुर्योधन को नहीं है वो, दुर्योधन के है वो। हिंदी तो आजकल लोगों की बिगड़ गई एकदम। कहाँ छोटी की आती है, कहाँ बड़ी की आती है, इसका ज्ञान ही नहीं है। चलो, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतना भगवान प्रेम करते थे कि दुर्योधन का खूब ऐश्वर्य संपन्न राज्य था, उसका त्याग करके और अपना घर समझ करके भगवान विदुर जी के घर गए। दुर्योधन ने कहा आप मेरे घर भोजन नहीं करे तो कहाँ जाओगे? कि मैं मेरे घर जाऊंगा? कि आपका घर है क्या? यहाँ के यहाँ है। कहाँ है? कहीं हो, तेरे को क्या मतलब? तेरे यहाँ भोजन नहीं करूंगा। कि क्यों? भोजन द्विविध करिए राजन। भोजन 2 जगह होता है, या तो खाने को मिले नहीं और या प्रेम होता है वहां।
भोजन द्विविध करिए राजन, विपत्ति पड़े के प्रीत, तुमरे प्रीत न मेरे विपदा। तेरे तो प्रेम नहीं है, मेरे पर विपत्ति नहीं है, फिर ये काहे की रीत, फिर मैं तेरे यहाँ भोजन करने की रीत क्यों अपनाऊं? मेरे को मिलता नहीं सो बात तो है नहीं, तो भी कहीं तो करोगे, कहीं करूंगा करूंगा, तेरे यहाँ तो नहीं करूंगा। साफ मना कर दिया, भगवान नहीं करता। विदुर जी को पता ही नहीं है कि मेरे घर जाएंगे क्या, भगवान तो रवाना होंगे। विदुर जी के घर विदुरानी स्नान कर रही थी। कौन है? कि मां मैं हूं, मुझे भूख लगी है। अरे कृष्ण है, आवाज में इतना अपनापन, मीठापन, तू आया है। जैसे तैसे कपड़े पलेट पलटा करके राग रहा है, इतनी प्रेम में पागल हो गई। मुड्डा था, मुड्डा उल्टा करके बैठा दिया, भगवान उस पर बैठ गए। केला देवे तो केले का भीतर का भाग दो फेंके और छिलका दे, भगवान छिलका खा गए। स्वाभाविक ही विदुर जी आ गए वहां। विदुर जी आ रहे जोर से धमका के बोले, तेरे को कभी होश भी आएगा? कैसे बैठा रखा है तूने कृष्ण को? क्या दे रही तू खाने के लिए? तेरे को कभी होश भी आएगा? है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। भगवान कहते, विदुर जी हमारा सारा स्वाद बिगाड़ दिया, हमारे बैठने का आनंद बिगाड़ दिया, और ये केले का स्वाद बिगाड़ दिया आपने। ये जो प्रेम से देती है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्त्युपरीतम अश्नामि। भक्ति से देती है, कोई देता है, देती है तो मैं भक्ति से ही लेता हूं। अर्थात हमारे यहाँ वस्तु की कीमत नहीं है, भक्ति की और प्रेम की कीमत है। ये प्रेम से देती है, तो प्रेम से पाता हूं। खाने की थोड़ी कोई बात है, प्रेम का प्रेम है, प्रेम। इसको होश नहीं है तो मेरे को भी होश नहीं है। तुमने कहां बीच में ये व्यवधान डाल दिया? ऐसे भगवान आत्मसात कृतम, जिनके घर को बिल्कुल अपना घर समझा कि महाराज ऐसे विदुर जी को त्याग क्यों दिया धृतराष्ट्र ने? परीक्षित को सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज कहने लगे, धृतराष्ट्र की बुद्धि बड़ी भ्रष्ट हो गई। जिस समय भगवान कृष्ण ने कुपित होकर के कहा कि देखो धृतराष्ट्र, पांडवों की तरफ से मैं संधि का प्रस्ताव लेकर आया, तुम नहीं माने, अब आप भीमसेन के क्रोधाग्नि को आप किसी प्रकार से पचा नहीं सकेंगे। विदुर जी को बुलाया, रातों रात विदुर, कृष्ण ने धमका दिया, मेरे हृदय पर असर पड़ा है, क्या करूं? मुझे कोई उपाय बताओ। क्या उपाय चलेगा आप पर महाराज? लाक्षागृह में जलाने का पाप आपने षड्यंत्र पूर्वक किया, सफल नहीं हुआ अलग बात है, आपने तो कर दिया। भरी सभा में द्रौपदी का कितना भयंकर तिरस्कार किया, फिर जुए के खेल के अंदर इतना बड़ा अन्याय हुआ। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण आपको समझाने के लिए आए, उनकी बात आपने स्वीकार नहीं की, तो अब याद रखो कि भीम रूपी सांप अब छिड़ गया है और वो भीम रूपी सांप आपको डसेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि अभी भी आप अपना कल्याण चाहते हो तो सबसे पहले आप अपने पुत्र को इस राजधानी से बाहर निकालिए, पुत्र का मोह छोड़िए। दुर्योधन ने कहा, विदुर जी सोच समझ के बोलना हो, आप हैं कौन? दासी पुत्र हैं, और किसको बोलते हैं और किसके लिए बोलते हैं कि देश निकाला दे? राजा को बोलते हैं और राजकुमार के लिए बोलते हैं, दासी पुत्र अपनी सीमा में रहो।
यदि धृतराष्ट्र आपको अपना छोटा भाई नहीं मानते तो मैं आज आपको जीने का अधिकार नहीं देता। आपकी कुशल क्षेम इसी में ही है कि आप यहां से हस्तिनापुर छोड़ के चले जाइए। आपके राय की, सलाह की हमें कोई जरूरत नहीं है। विदुर जी ने कहा कि मैं राजा का नौकर हूं, राजकुमार का नौकर नहीं हूं। महाराज धृतराष्ट्र, बताइए मेरे लिए क्या आदेश है? क्या मैं यहाँ प्रधानमंत्री पद पर रहूं या हस्तिनापुर छोड़कर चले जाऊं? धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा प्रिय पुत्र, दुर्योधन जो बोलता है उसके विपरीत मैं कैसे बोल सकता हूं? कि तेरा प्रिय पुत्र ही है, तेरा प्रिय हस्तिनापुर नहीं है, तेरा प्रिय तेरा छोटा भाई नहीं है। ये ले, प्रधानमंत्री पद छोड़ करके जंगलों में चले गए। और परीक्षित उसी दिन से हस्तिनापुर पर संकट के बादल विशेष रूप से छाने लग गए। विदुर जी गए, तीर्थों में घूमे, उद्धव जी मिले यमुना नदी के किनारे। उद्धव जी है एकदम गंभीर, अश्रुधारा उनकी आंखों से बह रही है, भगवान के विरह में डूबे डूबे। जाकर उनके बात डाल दी विदुर जी ने, उद्धव 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 उद्धव। अरे विदुर विदुर विदुर, बोलो उद्धव, इतने विरह में डूबे हुए हो, क्या बात है? क्या बताऊं? बताओ, द्वारिका के क्या हालचाल है? अच्छा, कौरवों का और पांडवों का युद्ध हुआ है ये तो मैंने सुन लिया, और कौरव सब मारे गए ये भी सुन लिया, पांडवों को राज्य मिल गया ये भी सुन लिया, पर सब धर्म में है कि नहीं? जब तक उनको राज्य नहीं मिलता है तब तक तो धर्म की बातें ही होती हैं। राज्य मिल जाने के बाद धर्म कर्म सब लुप्त हो जाता है। अरे छोड़ो उनकी बात। धृतराष्ट्र का मैंने क्या बिगाड़ किया कि उन्होंने मेरे को यहां से निकाल दिया? मैंने धृतराष्ट्र को सदा सही सलाह दी थी। चलो, ये भी मेरा कोई भाग्य रहा होगा। तुम तो छोड़ो यार, तुम्हारे जैसे भगत मिलते हैं तो भगवान की चर्चा सुनाओ कोई। भगवान इस समय द्वारिका में क्या कर रहे हैं? बस इतना पूछना हुआ और उद्धव जी का ताड़ 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 ताड़ा रोना चालू हुआ। कथा में डूब गए उद्धव जी, कथा में डूब गए। कथा में डूबते हुए कहने लगे, सुनो उद्धव, सुनो सुनो विदुर सुनो। सुने क्या? देखो, भगवान की कथा में जब आदमी रहता है ना, तब वो भगवान के लोक में रहता है, ये भागवत कहते हैं। विदुर जी जब भगवान के चरित्रों में डूब गए थे कि मैं बचपन से कृष्ण को पूजता था, उससे प्रेम करता था, एक साथ सब बातें स्मृति में आई, फिर ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला, फिर ऐसे मिला, ऐसे मिला। तो वो भगवान के लोक में गया हुआ था उद्धव। फिर नेत्र खोल करके बोलने लगा, तब वो थोड़ा मानो मनुष्य लोक में आया हो। कहा, विदुर, भगवान रूपी सूर्य के अस्ताचल में चले जाने के बाद तुम किसका कुशल क्षेम पूछते हो? सब यदुवंशी कृष्ण को समझे ही नहीं कि ये कौन थे। यदुवंशी राजीव होते हैं। हमको कई बार आश्चर्य होता है कि अनजाने आदमी मिलते हैं हमको, वो कहते हैं, जी आपने कभी स्वामी राम सुखदास जी महाराज के दर्शन किए? हमको पूछते हैं। मैंने कहा, भैया जैसे करना चाहिए था वैसा दर्शन नहीं किया। अरे क्या बात करते हो, इतने अच्छे महापुरुष थे, ऐसे थे वैसे थे। आपने किए क्या? हम तो बहुत रहे उनके पास,
हम तो बहुत रहे हैं, उनके पास बहुत रहे, बड़े धन्य हैं। तो आपने दर्शन नहीं किए, वो जैसा उनके दर्शन करना चाहिए था वैसा दर्शन नहीं किया, जैसा उनका दर्शन करना चाहिए था हमको वैसा दर्शन नहीं किया। हम तो बहुत रहे उनके साथ, अच्छी बात है सर, बड़े भाग्यशाली आप, बड़ी कृपा है भगवान की। पता ही नहीं है संत का दर्शन क्या होता है। हमारा उनके साथ, हम तो बहुत रहे उनके साथ, अरे उनके साथ थोड़ा भी नहीं रहे, उनके साथ रहना क्या होता है। ऐसे उद्धव जी कहते हैं कि कहते हैं कृष्ण तो मेरे चाचा का बेटा भाई था, कृष्ण तो मेरे ये था, कृष्ण तो मेरे ये था वो था। अरे देव माया स्पृष्टा, ये सब देव की माया से संबंधित है। देवस्य माया स्पृष्टा, इतने सुंदर थे भगवान कि वे भगवान अपने आप का कभी प्रतिबिंब देखते तो मोहित होते कि मैं इतना सुंदर हूं क्या। भगवान का सौंदर्य भगवान को भी लुभा देने वाला था। जयपुर में एक बार महाराज जी के कंठ थोड़े से खराब हो गए थे, तो सबने सलाह दी कि 2-4 दिन आप कंठ का उपयोग मत करो, वापिस स्वर ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब दिन में समय दिया हुआ था सत्संग का, तो महाराज जी की कैसेट चली। अब महाराज जी खुद कैसेट सुन रहे थे, सुनते सुनते महाराज जी ने कहा कि ये इतनी बढ़िया बात मेरे मुंह से कैसे निकली, ये हमारी सुनी हुई बात है एकदम। वो दृश्य याद आता है, गोविंद देव जी के मंदिर के पीछे सत्संग था और उसमें महाराज जी ने उस सत्संग में कहा कि ये इतनी अच्छी बात हमारे मुंह से कैसे निकली, इतनी अच्छी बात, अगर मैं ही बोल रहा हूं और मुझे आश्चर्य हो रहा है। कैसेट तो मेरी है ना, मैं ही तो बोल रहा हूं, इतनी अच्छी बात कैसे निकल गई। फिर विचार किया कि श्रद्धालु पुरुष होते हैं ना, वे सब भगवान की श्रद्धा लेकर आते हैं, समय लगाते हैं, तो भगवान उनके द्वारा कहलवा देते हैं। श्रद्धालुओं के भाव से भगवान कहलवा देते हैं। बाकी मुझे तो खुद को आश्चर्य है कि इतनी अच्छी बात मेरे मुंह से निकली कैसे, कैसे मैंने ये अच्छी बात कह दी। ये श्रोताओं का भाव है, भगवान की इच्छा है। तो भगवान अपने सौंदर्य को अपने कड़ों में देखते हैं, हाथ के सोने के कड़े, उन कड़ों में अपना मुंह देखते, अरे इतना सुंदर मेरा मुंह। भगवान इतने सुंदर कि उनके दर्शन करने के लिए शत्रु लोग आते और मरते मरते भगवान का दर्शन करके चले जाते, बस अब ठीक हो गए। उद्धव जी कहते हैं उनकी लीला का कोई पार नहीं है। देखो पूतना